सो मुसरत अकरम, इनका क्वेश्चन है, विवेक मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ अपने बेटे से। ही इज़ 18 ईयर्स नाउ। ही डोंट वांट टू लिसन मी। मैं कुछ भी बोलूँ वो उसके लिए गलत है। आई फील एंग्री समटाइम वेरी फील वेरी डिस्टर्ब्ड एंड डीमोटिवेट। प्लीज सजेस्ट मी समथिंग विच मेक्स मी फील रिलैक्स्ड। ओके, सो इनका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि हाउ टू चेंज हिम। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है हाउ विच मेक्स मी फील रिलैक्स्ड। सो ये क्वेश्चन से ही आई एम रियली इम्प्रेस्ड दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू नो दैट यू कैन चेंज योर सेल्फ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो हम कैसे अपने आप को सबसे पहले ठीक करें? जब हमारी कोई बात नहीं सुनता या हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, तो ऊपर जो अपस्टेयर्स है, जो दिमाग है, उसमें उथल पुथल तो होती है। तो हम खुद को कैसे संभालें उस समय? दूसरों को संभालना वो अलग चीज़ है। जब तक हम खुद नहीं संभलेंगे, हम दूसरों को क्या संभाल लेंगे? है ना? अगर हम जब तक खुद नहीं संभलेंगे, जब तक हमारा खुद का दिमाग शांत नहीं होगा, तो हम दूसरों को क्या संभालेंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? तो सबसे पहले ये समझना कि हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। बहुत कम चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं। हमारे दुख का कारण हम खुद होते हैं, बिकॉज हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और जब लाइफ ऐसे नहीं होती तो हमें दुख होता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है? तो जब आप कुछ भी बोलते हैं एंड योर सन डजंट अग्री विद इट, देन इट क्रिएट्स एंगर इन यू। इट डिस्टर्ब्स योर ब्रेन, इट डिस्टर्ब्स योर स्टेट ऑफ माइंड। तो उस समय कैसे अपने आप को शांत रखें? सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रॉ मेडिटेशन बताया। ये स्ट्रॉ मेडिटेशन क्या करेगा? बेसिकली स्ट्रॉ मेडिटेशन ये करेगा कि आपको वो रिलैक्स करेगा। तो जो आप रिएक्ट करते हो, वो रिएक्शन होना ही कम हो जाएगा। मतलब जो रिएक्शन हम करते हैं, वो रिएक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे ब्रेन में एक फ्लाइट और फाइट मोड होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उस वजह से हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों को देख करके। हमें गुस्सा आता है, हमें फ्यूचर को लेके डर लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। जब हम स्ट्रॉ मेडिटेशन करते हैं तो वी आर नेचुरली काम, वी आर नेचुरली कंपोज्ड। So straw meditation is something which you have to do compulsory. It is very important for you, very important for parents who are going through a phase जिनके बच्चे teenage में है, because that is going to be the most difficult period of any parent, be it any parent, even my parents. जब मैं टीनेज में था तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था मुझे हैंडल करना। आई वॉज वेरी अग्रेसिव एट दैट टाइम, लेकिन आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। तो टीनेज के टाइम पे पेरेंट्स को खुद को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप स्ट्रॉ मेडिटेशन करेंगे। देन उसके बाद दिन में जब भी आपका दिमाग डिमोटिवेट हो, जब भी आपको गुस्सा आए, ये मंत्र मैं बता रहा हूँ, 5 डीप ब्रेथ लेना शुरू कर दो। अंदर डीप ब्रीदिंग किया आपने, सांस लिया और सांस छोड़ दिया। ये एक मंत्र बना लो। जब भी आपका दिमाग गर्म हो, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको लगे कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे आपको चाहिए, जस्ट डू डीप ब्रीदिंग 5 टाइम्स। उसके बाद यू टेक अ डिसीजन कि अब मुझे क्या करना है। डीप ब्रीदिंग काम्स योर ब्रेन, इट मेक्स यू रिलैक्स, इट मेक्स यू थिंक क्लियरली। बिकॉज जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब्ड होता है तो हमारी सोच बहुत ज़्यादा उधर उधर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हमारी सोच। फिर हम क्लियरली नहीं देख पाते, इमोशंस छा जाते हैं हमारे सामने। ठीक है? तो डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन को अपना दोस्त बना लो। अगर इसको बना लिया ना, मैं सच कह रहा हूँ आपको, यू विल बी सो काम, यू विल बी सो कंपोज्ड कि आप हर डिसीजन को वहाँ वहाँ से लोगे कि अब मुझे क्या करना है। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू। तो जो जो आपके अंदर से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शन टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा, आपके अंदर टॉलरेंस आना शुरू हो जाएगा। देन आप काम एंड कंपोजली उस सिचुएशन को डील कर पाओगे। सो आई रियली लाइक योर क्वेश्चन वॉज नॉट अबाउट हाउ टू चेंज द अदर पर्सन, योर क्वेश्चन वॉज अबाउट हाउ टू चेंज माई सेल्फ, एंड दैट इज समथिंग which I really liked. And I think जस्ट डू दी स्ट्रॉ मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स करो। मैं आगे भी कुछ मेडिटेशनल टेक्निक्स आपको बताऊंगा। वो चीज़ें आप करते आएंगे तो आपका दिमाग रिलैक्स होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और इतना रिलैक्स हो जाएगा कि वहाँ से कोई भी आप डिसीजन लेंगे, दैट डिसीजन विल बी 90% टाइम्स वो सही निकलेगा वो डिसीजन। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।